क्या आप जानते हैं अगर किसी को पेट की परेशानी आ जाती है, उसको धरण का प्रॉब्लम हो जाता है, नाभि की समस्या आ जाती है, नाक हो जाती है, कोड़ी हो जाती है या नले हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के जननांगों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। यानी उसके जो गोनेडियल ऑर्गन्स हैं इसके ऊपर नाभि जो है 100% जो है प्रभाव डालती है। अगर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि आखिर किस तरीके से नाभि की समस्या हमारे गोनेडियल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है और नाभि की समस्या ठीक होने के बाद हमारे किस तरीके से गोनेडियल ऑर्गन्स अपनी पोजीशन दोबारा से ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ उपाध्याय। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आखिर हमारे गोनेडियल ऑर्गन्स किस तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं नाभि की समस्या आने के बाद। अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप एक बार अपने गोनेडियल ऑर्गन्स को चेक करके देखिएगा। आपको दोनों गोनेडियल ऑर्गन्स के अंदर अंतर समझ में आ जाएगा। किस तरीके से? मेल के अंदर आप जो है टेस्टिस चेक कर सकते हैं, जो अंडकोश होते हैं वो आप उनको चेक करके देख सकते हैं कि दोनों अंडकोश एक बराबर नहीं होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे हो रखा होगा। ऐसी कंडीशन में मेल के अंदर चेक करना बहुत आसान है, लेकिन फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आखिर वो किस तरीके से चेक करें, क्योंकि उनके जो अंडकोश होते हैं यानी यूट्रस के दोनों तरफ निकली हुई जो ओवरीज होते हैं, फीमेल्स के अंदर ज्यादातर वो ओवरीज डिस्टर्ब होते हैं और उसको मेजर करने के लिए आप उसको फिजिकली मेजर नहीं कर सकते हो। या तो आपको किसी तरीके की कोई सोनोग्राफी करानी पड़ेगी या फिर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर सेल्फ करना चाहते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जब से आपको पेट का प्रॉब्लम आया तब से आपके मंथली सर्कल में यानी जो मेंसेस पीरियड होता है उस मेंसेस पीरियड के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यानी वो पूरी तरह से स्थिर नहीं चल रहा होगा, उसमें अप डाउन चल रहे होंगे। जो मंथली सर्कल 3 दिन 4 दिन चलना चाहिए नॉर्मली, वो मंथली सर्कल 1 दिन में या 2 दिन में खत्म हो गया, या फिर 6 से 7 दिन चला, या फिर जो 28 दिन में टाइम आने वाला था वो 20 दिन में आ गया या 18 दिन में आ गया, या फिर लंबा खिंच गया यानी 1.5 महीने चला गया या 40 दिन चला गया। तो ये सारी की सारी कंडीशंस ही गड़बड़ है। मेंस्ट्रुएशन का टाइम जो है ये प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर 28 दिन के अंदर नहीं आते हैं, 27-26 दिन में आ जाए कोई इशू नहीं है किसी तरीके का। अगर 30 दिन में आ जाए, 32 दिन तक आ जाए तो भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो रहे हैं या इससे कम हो रहे हैं तो चिंता का विषय है। समझना जरूरी है कि आपको पेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इफेक्ट कर चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स आते किस तरीके से हैं। अगर आप मेल पर्सन हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी नाभि ऊपर की तरफ खिसकी है तो आप चेक करके देखिएगा कि आपके जो दोनों अंडकोश है इसमें से एक अंडकोश ऊपर गया होगा और एक नीचे रहा होगा। दोस्तों सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो शरीर है ये दोनों तरफ से बैलेंस नहीं है। रीजन किसी का भी नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका शरीर पूरी तरह से बैलेंस नहीं है तो आपके शरीर के अंदर एक तो प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये कैसे पता करना है कि हमारा शरीर बैलेंस है या नहीं? शरीर के अंदर एक तरफ कड़कपन और एक तरफ लूजनेस, यानी एक तरफ की बॉडी स्टिफ हो गई और दूसरी तरफ की बॉडी लूज हो गई। ये चिंता का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले ने इस तरीके की व्यवस्थाएं बना के रखी है कि हमारे शरीर को 2 भागों में बांट दिया है। एक साइड को एसिडिक फॉर्म दे दिया है, एक साइड को अल्कलाइन फॉर्म दे दिया है। तो जो एसिडिक फॉर्म है उस तरफ की बॉडी हमेशा लूज रहेगी और अल्कलाइन फॉर्म की तरफ की बॉडी हमेशा स्टिफ रहेगी यानी टाइट रहेगी। ऐसी कंडीशन में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर नाभि ऊपर की तरफ चली गई है तो जिस मसल के ऊपर ज्यादा प्रेशर आया है वो मसल जो है ऊपर की तरफ खिंच जाएगी और वो उस तरफ के अंडकोश को ऊपर की तरफ ले जाएगी। और सेम फीमेल्स में होता है कि अगर बॉडी के अंदर किसी तरीके का इम्बैलेंस हुआ है तो उस इम्बैलेंस की वजह से जो है एक तरफ की ओवरी ऊपर हो जाएगी और एक तरफ की नीचे हो जाएगी। आप मंथली सर्कल के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। केवल फीमेल्स के अंदर फिजिकली चेक करने का चांसेस बहुत ही कम होते हैं और फिजिकली आप चेक कर भी नहीं सकते हो। तो आप एक बार चेक जरूर करके देखिएगा, या फिर
आप समझ के देखिएगा अपने बॉडी की टेंडेंसी को कि अगर कहीं मेरा सर्कल प्रॉपर नहीं है तो मुझे नाभि की समस्या तो नहीं है। अगर पेट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो एक बार अपनी नाभि को जरूर चेक कराइएगा। अब बात आती है कि आखिर अगर ये प्रॉब्लम आ गए तो इसको ठीक किस तरीके से करना है, या जो व्यक्ति ठीक है उनको ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए उनको क्या करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर जो है वो 70% पानी के साथ बना हुआ है, यानी हमारे शरीर में 70% पानी होता है। और अगर इसकी क्वांटिटी जो है 70% से नीचे आती है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। हमारे शरीर की जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस है वो पूरी तरह से बिगड़ने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि अपने एज फैक्टर के अकॉर्डिंग पर्याप्त पानी अवश्य पीना है। हो सकता है आपकी उम्र जो है 20 साल से कम हो तो आपको पानी की अलग आवश्यकता है। आपकी एज जो है 30 से कम हो सकती है, आपको पानी की अलग आवश्यकता है। आपकी उम्र अगर 40 से ऊपर है तो आपको पानी की अलग आवश्यकता है। फिजिकल वर्क भी इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व हैं तो आपको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। इसके साथ ही साथ घर का वातावरण, हमारे ऑफिस का वातावरण, हमारे काम करने के तरीके, ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपको कितना पानी पीना है, कितना नहीं पीना। बहरहाल ये सबके लिए अलग अलग कंडीशन होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम पानी को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन पानी पर्याप्त पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपने पानी को प्रॉपर तरीके से पिया तो आपकी बॉडी की जो बैलेंस है वो प्रॉपर हो जाएगी और इस तरीके के प्रॉब्लम्स आगे नहीं आने वाले। एक चीज और बता दूं मैं आपको दोस्तों कि अगर पेट के प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सिम्टम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आप अप्लाई कर चुके हैं, तरह तरह की दवाइयां खा चुके हैं, तरह तरह के गंडे ताबीज बाबाओं के पास जा चुके हैं, लेकिन किसी भी तरीके का अगर फर्क नहीं पड़ा है तो आप हमारे चैनल पर पूरी तरह से विजिट करिए। आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे जो कि नाभि से रिलेटेड है, जो नाभि की तकलीफ को दूर करते हैं। मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर उसमें से आप कोई भी एक रैंडमली वीडियो उठा लीजिए और उसको अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, रिजल्ट मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया तो आप पहले ही दिन जो है अपने अंदर फर्क महसूस कर लेंगे, लेकिन करना प्रॉपर पड़ेगा। बहानेबाजी नहीं चलेगी किसी तरीके की कि जी आए नहीं, हमने किया नहीं। गलती ट्रीटमेंट, जो मैं आपको बताऊं, ट्रीटमेंट जो आप YouTube पर देख रहे हैं, ट्रीटमेंट यही होता है। करने का तरीका, सेकंड्स, एंगल, ये मैटर करता है। तो आप जो तरीका देख रहे हैं वो सही तरीके से पहले प्रॉपर तरीके से समझें कि आखिर वो ट्रीटमेंट है क्या, और समझने के बाद ही उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी देख लिया और तुरंत उसको अपने ऊपर अप्लाई करके बाद में बोल रहे हैं रिजल्ट नहीं आया। नहीं आने का भाई, रिजल्ट कभी नहीं आने का। इसलिए हमेशा पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं उनको समझिए, समझने के बाद ही अपने ऊपर अप्लाई करिए। शरीर है कोई खिलौना नहीं है जिसको 1 मिनट में खोल दिया और दोबारा से कर दिया और सब ओके हो गया। शरीर के ऊपर अगर आप किसी तरीके की चीज को अप्लाई कर रहे हो, कोई थेरेपी अप्लाई कर रहे हो, कोई मेडिसिन अप्लाई कर रहे हो, तो पहले समझ लो कि शरीर की टेंडेंसी है क्या हमारे की, हमारा शरीर इसको झेल सकता है या नहीं झेल सकता। जब तक ये कंडीशन क्लियर नहीं होगी, जब तक आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट अप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों किसी भी तरीके के वीडियो को देखने से पहले आप अपनी बॉडी की टेंडेंसी को समझिए, और ट्रीटमेंट करने से पहले आप समझिए कि हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ आने वाला है और किस तरीके से ये हमारे शरीर के ऊपर काम करने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक किए हुए बिना मत जाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए।